बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। पहला, सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे दिया है वाला, क्या दिया है, इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 4t देन फाइंड AT AC A net, ठीक है, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे ये सारा एक्सेलरेशन निकालना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, AT क्या दिया हुआ है, v इक्वल टू दिया है 4t। तो AT का फार्मूला क्या पता है आपको, dv/dt, बट ये याद रखेंगे स्पीड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और ये है कितना 4t है, तो 4t का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर। अच्छा, सेंट्रीपिटल का फार्मूला क्या पता है, v²/r। ओके, अच्छा क्वेश्चन में मान लो r भी दिया हुआ है, r इक्वल टू दे दिया है 2 मीटर। तो v, अच्छा कितने सेकंड पे पोला है बताइए, v², तो v कितना है 4t का स्क्वायर बाई r कितना है 2 है, तो टाइम पुट कर दो, टाइम कितना दिया है 3, तो ये जाएगा 4 × 3 का स्क्वायर बाई क्या 2, कर दो स्क्वायर, 4 × 3 12 का कितना हो जाएगा 144/2, तो ये हो गया 72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या। अच्छा, नेट एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बालक बताओ, नेट एक्सेलरेशन फार्मूला क्या होता है, a टेंजेंशियल स्क्वायर सेंट्रीपिटल स्क्वायर, वैल्यू पुट करो, टेंजेंशियल कितना है 4 का स्क्वायर यानी 16 और 72 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर और ये 72 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे क्या निकल जाएगा, नेट एक्सेलरेशन। अच्छा, नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, टेंजेंशियल के साथ डायरेक्शन होता है। यदि मान लो ये ऐसा है, इधर होगा सेंट्रीपिटल, इधर होगा टेंजेंशियल, नेट एक्सेलरेशन होगा इधर। ओके, और ये एंगल निकालना है, इसी एंगल को क्या बोलते हैं, अल्फ़ा। ओके, तो अल्फ़ा कैसे आता है, तो ये आता है tan इनवर्स क्या AC/AT, वैल्यू पुट कर दो, tan इनवर्स AC कितना निकाला आपने 72 और AT कितना निकाला 4, अरे कर दो कैंसिल, तो क्या आ जाएगा ये अल्फ़ा इक्वल टू क्या tan इनवर्स कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल करो 18, तो tan इनवर्स 18, ये क्या निकल गया डायरेक्शन, बट ये किसके साथ डायरेक्शन है, विथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इस तरह के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक दो और क्वेश्चन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक्सेलरेशन आए, देखो बोला है इफ r इक्वल टू 4 मीटर एंड omega equal to 3t, then find AT AC A net। ओके, ये फाइंड करना है। ओके, तो ये आपको फाइंड करना है फिर से, तो बताइए फिर से क्या लिखेंगे, हमको क्या फाइंड करना है, AC AT ये सब फाइंड करना है। तो पहले V निकाल लो बालक, V इक्वल टू फार्मूला क्या पता है, R ओमेगा, तो R कितना दिया है 4 और ओमेगा कितना दिया है 3t, तो V इक्वल टू कितना आ गया 3 × 4 12t आ गया क्या। अब लिखते जाओ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt, तो इसका डेरिवेटिव एक बार करेंगे तो क्या आएगा 12 यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, AC क्या होता है v²/r, मान लो पोला है निकालने एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, थोड़ा सिंपल हो गया, तो पुट करो, वेलोसिटी कितना है बालक, ये है 12t का स्क्वायर बाई r, रेडियस कितना दिया है 4 दिया है। अब पुट करो 12 × टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो 1 पुट कर दो का क्या स्क्वायर बाई 4, कितना हो जाएगा 144/4 कर दो, ये हो जाएगा 36 क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया सेंट्रीपिटल। नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा √ क्या टेंजेंशियल स्क्वायर सेंट्रीपिटल स्क्वायर, तो √ टेंजेंशियल कितना है बालक 12 का स्क्वायर, सेंट्रीपिटल कितना दिख रहा है 36 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे क्या निकलेगा नेट। अच्छा, नेट का डायरेक्शन क्या होगा tan इनवर्स क्या AC/AT, वैल्यू पुट करो, तो tan इनवर्स AC कितना है AC 36 है बाई क्या AT कितना है
12 है, तो 36 और 12 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा फाइनली, अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स कितना 3। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन। तो ये बहुत ही सिंपल कहानी, ओमेगा दिया है तो इसको v इक्वल टू आर ओमेगा में हम लिख देंगे। बहुत ही सिंपल है। यदि समझ गए तो एक और बता दो क्या होगा, क्या क्या होगा, देखो बालक। हाँ, इस बार ऐसे दिया है, इस बार ऐसे दिया है, क्या बोला है, इफ magnitude of velocity is constant then, तो क्या होगा, then find क्या, तो बोला है find क्या, AC AT और क्या नेट एक्सेलरेशन। ओके, अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यदि कांस्टेंट है बालक तो पहला AC क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यदि कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का जस्ट क्या करो, स्क्वायर करो, रेडियस से डिवाइड करो, तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा क्योंकि रेडियस का स्क्वायर आर का स्क्वायर कांस्टेंट आएगा। अच्छा दूसरा क्या फाइंड करना है, टेंजेंशियल क्या होता है, डी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बाई क्या dt। अच्छा ये मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड का यदि डेरिवेटिव करें तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। अच्छा तीसरा नेट कितना हो जाएगा, नेट हो जाएगा अंडर रूट क्या, टेंजेंशियल स्क्वायर सेंट्रीपिटल स्क्वायर, तो टेंजेंशियल है 0 प्लस सेंट्रीपिटल स्क्वायर मतलब क्या, सेंट्रीपिटल के बराबर आएगा, सेंट्रीपिटल कांस्टेंट है तो ये नेट भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये पूरा कहानी आपको समझ में आ गया, ठीक है क्या। अच्छा बोला है ट्रू है या फॉल्स है बताने के लिए, आइडेंटिफाई वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। इफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये है कांस्टेंट देन ट्रू है कि फॉल्स, देन ट्रू है या फॉल्स है बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है क्या, हाँ बोला है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है ये होगा कांस्टेंट, ट्रू है या फॉल्स ये पूछा है हमको, ठीक है क्या। दूसरा स्टेटमेंट जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट पूछा है। तीसरा पूछा है नेट एक्सेलरेशन होगा क्या, कांस्टेंट, डायरेक्शन पूछा है बताओ। तो पहला स्टेटमेंट देखो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0, क्योंकि मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव करते हैं तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 तो हमेशा के लिए 0 होगा, तो ये कांस्टेंट है, यानी पहला स्टेटमेंट क्या है बालक, ट्रू है। ओके अच्छा सेकंड स्टेटमेंट क्या है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है v²/r। अच्छा v स्पीड कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। तो ये क्या होना चाहिए, ट्रू, नहीं गलत हो गया, ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इसका कांस्टेंट है बट डायरेक्शन इसका कांस्टेंट नहीं है। क्यों डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको पता है सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर के तरफ लगता है, तो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर, यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर, तो डायरेक्शन देखो हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का चेंज हो रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन इधर, तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज चेंजिंग। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी कांस्टेंट रहने वाला नहीं है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट होने की वजह से v²/r यानी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट, इसलिए ये क्या है, फॉल्स, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, ये चेंज हो रहा है। क्यों, डायरेक्शन इसमें चेंज हो रहा है। अच्छा नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तब नेट एक्सेलरेशन उतना ही हो जाएगा जितना क्या हो जाए, √AT² प्लस AC², तो ये 0 है तो क्या बचेगा, केवल √AC² मतलब क्या, AC। तो नेट एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल के बराबर। अच्छा नेट एक्सेलरेशन उतना ही होगा जितना सेंट्रीपिटल, तो जो नेट का डायरेक्शन है वही होगा क्या, किसका डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल। ये जो सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन है वही होगा डायरेक्शन ऑफ क्या,
ए नेट, तो यहाँ पे ए नेट का डायरेक्शन ये, यहाँ पे ए नेट का डायरेक्शन ये, यहाँ पे ए नेट, तो डायरेक्शन क्या हो रहा है, नेट एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। नेट एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। क्लियर है क्या? तो इस वीडियो में हमने बेसिकली पढ़ा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। क्लियर है क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन से रिलेटेड एक और थोड़ा सा न्यूमेरिकल बना लो, ठीक है क्या? अच्छा, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में एंगुलर एक्सेलरेशन थोड़ा सा और जान लो। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से बोलते हैं। तो जैसे आपने पढ़ा था कि वेलोसिटी दो तरह के होते हैं, एक एवरेज वेलोसिटी और दूसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन भी दो तरह का है। एक है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन और दूसरा है क्या, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो पहला है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन और दूसरा क्या है बालक, दूसरा है इंस्टेंटेनियस एंगुलर क्या, एक्सेलरेशन। दो तरह के एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं, एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन किया था, याद है क्या, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। उसी तरह एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी यदि कर देंगे तो ये आ जाएगा एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। यदि रेंज ऑफ टाइम में क्वेश्चन पूछा है, इफ वी आर गिवन अ रेंज ऑफ टाइम, इन दैट सिनेरियो वी नीड टू यूज एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। रेंज ऑफ टाइम बोला है 0 to 2 सेकेंड तक फाइंड करो, तो टाइम का रेंज यदि इंटरवल ऑफ टाइम है तो एवरेज डिफाइन करते हैं। और बोला है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करो, तो हो जाएगा अल्फा इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये कितना होगा, ये हो जाएगा डी ओमेगा बाय डी टी। क्लियर है क्या? तो जो हमने अभी डिफाइन किया था एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नॉन एज एंगुलर एक्सेलरेशन, वो कौन सा है, इंस्टेंटेनियस। अच्छा, ये कब होता है, जब टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा हो, एक पर्टिकुलर टाइम पे या एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यदि पूछा है, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे बताओ एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। t इक्वल टू 2 सेकेंड से t इक्वल टू 4 सेकेंड तक बताओ, तो वो एवरेज पूछ रहा है। क्लियर है क्या? अच्छा, इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। डायरेक्शन आपको समझ में आ गया है कि अल्फा का डायरेक्शन किधर होता है, वो हमने बताया ओमेगा की तरफ या ओमेगा के अपोजिट अलोंग द एक्सिस। तो मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया है बालक, क्वेश्चन ऐसा है, इफ ओमेगा इज इक्वल टू 3t, या फिर ऐसे दिया ओमेगा इक्वल टू 4t, ये दिया हुआ है, ओके, या 4t स्क्वायर, देन फाइंड क्या, पहला फाइंड करना है एंगुलर एक्सेलरेशन इन फर्स्ट 2 सेकेंड और दूसरा फाइंड करना है एंगुलर एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। दो चीज़ें, एक है 2 सेकेंड में फाइंड करना और दूसरा क्या, 2 सेकेंड पे फाइंड करना। तो ये बेसिकली है एवरेज, ये बेसिकली क्या पूछ रहा है, एवरेज, और ये बेसिकली पर्टिकुलर टाइम पे है तो इंस्टेंटेनियस। तो देखो बालक क्या गिवन है, ओमेगा इक्वल टू 4t स्क्वायर। तो आपको पता है एवरेज यदि पूछा है तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा ओमेगा बाई क्या, डेल्टा टी। ओके, फर्स्ट 2 सेकेंड में पूछा है, तो फर्स्ट 2 सेकेंड मतलब 0 to 2 सेकेंड, तो 0 हो गया इनिशियल और 2 हो गया फाइनल। तो चेंज मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, बट फाइनल मतलब 2 सेकेंड और ये 0 सेकेंड बाई टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है 2, इनिशियल टाइम है 0। अच्छा, जब टाइम 2 सेकेंड है तो एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, यहाँ पे पुट करो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 × 4 कितना 16, और जब 0 पुट कर देंगे तो एंगुलर वेलोसिटी 0 बाई क्या 2, 16 बाई 2 कितना 8। अच्छा, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर एक्सेलरेशन का इसी तरह से यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या? अच्छा, ये आ गया क्या, एवरेज आ गया, कहाँ से कहाँ तक, 0 to 2 सेकेंड। दूसरा बोला है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे फाइंड करो, तो अल्फा इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पे। फार्मूला क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। अच्छा, ये ओमेगा है तो इसका एक बार डेरिवेटिव कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी। तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो 2 सामने आ गया, तो 4 × 2 8, पावर 1 कम हो गया तो t।
अच्छा कितने सेकंड पे पूछा है, 2 सेकंड पे, तो टाइम पुट कर दो, 8 इंटू 2 कितना आ गया 16। यूनिट क्या होगा इसका, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली पढ़ा एक्सेलरेशन के बारे में, खासकर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन और क्या एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको थोड़ा आपको रिवाइज करना पड़ेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि आने वाले टॉपिक्स में बहुत ही यूजफुल है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।